बच्चों आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कराने वाला हूँ। पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास 10th क्लास या उसके बाद भी जब भी आप मैथ्स करते हो, पॉलिनोमियल बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली जो है चीज़ है कि वो जितना भी कोई भी एक हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल आ रही हो और उसकी नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो, दैट इज पावर हो। जब मैं कहता हूं नॉन नेगेटिव पावर, लाइक x की पावर 5, अगर इसके साथ मैं कोई कांस्टेंट लगा देता हूं, ये सारा का सारा हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पूरा पॉलिनोमियल के अंदर कवर होता है। बट अगर मैं नेगेटिव पावर कर दूं, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पावर है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा के 1/2 कर देता -5, ये जो 1/2 है ये आपका इंटीजर्स नहीं है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होना जरूरी होता है। एक्सपोनेंट जब भी हम लेते हैं वेरिएबल की पावर को लेते हैं। कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो, 3x की पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 लिखी हो या 2 लिखी हो, इसके अंदर आप जो वेरिएबल देखोगे, हर एक वेरिएबल की पावर देखोगे। इसकी पावर देखिए आपने, इसकी जो पावर है वो 5 है, ये 3 है, ये 2 है, सारी की सारी हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर इनमें से किसी भी एक की भी पावर, लाइक 7x की पावर -2 हो जाती या -1 हो जाती, 3x + 5 हो जाता। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शनल पावर हो जाए, 3x4 -5x की पावर 1/3 हो जाए, ये 1/3 है, एक्सपोनेंट आपका इंटीजर नहीं है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होना जरूरी होता है। जब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। जब मैं कहता हूं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री होती है द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जो भी मैक्सिमम पावर होगी, लाइक हमारे को एक एक्सप्रेशन दे रखा है 7x क्यूब, 7x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर 3 तक जा रही है, तो ये कहलाएगा डिग्री 3। अगर यही दे रखा होता 10x11 -6x10 -5x, तो इसकी डिग्री जो होती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 11 तक जा रही है, तो डिग्री
11 हो जाती। जो भी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करने के लिए या डिवाइड करने के लिए जब पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। जब मेरे से बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, पी एक्स में को गिवन है 3x² माइनस 5y प्लस 3, ये दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस 3। तो इसके अंदर क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, ये कहलाएगा टू वेरिएबल्स। अगर एक आ रहा होता लाइक पी एक्स आपको गिवन होता 3x प्लस 3, x इसमें एक वेरिएबल है, ये कहलाता वैन वेरिएबल। अगर पी एक्स में तीन वेरिएबल आ रहे हो लाइक 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू 3, x y z तीन वेरिएबल आ गए, या इक्वल 3 नहीं भी होता प्लस 3 होता तो भी ये 3 वेरिएबल्स। ये जितना भी हमारा हो रहा है ये वेरिएबल के थ्रू हो रहा है। जो हमारे x या xy या xyz है ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल बेसिकली हमारा ये डिनोट कर रहा है कि जो चीज़ हमारी चेंज हो रही है वो हमारी जिस चीज़ की क्वांटिटी या जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल होते हैं। अब अगर वेरिएबल मेरे को समझाना हो, हमने मान लो एक शॉप स्टार्ट की, शॉप में हमने सबसे पहले शॉप को हायर किया या परचेज किया। हायर किया तो हमारा एक रेंट है उस पे शॉप पे जो कि 8000 पर मंथ है। 8000 पर मंथ जो हमारा है वो हमारा फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट। 8000 वो हमारा कांस्टेंट है। हमने उसके साथ कुछ गुड्स बेचने शुरू किए। अगर हमने सिर्फ एक आइटम बेचनी शुरू की, उस आइटम की जितनी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जितनी हम परचेजिंग करेंगे, हमारा रेंट फिक्स ही रहेगा, हमारा रेंट चेंज नहीं होगा। बट जब हम आइटम्स लेते हैं, से हमने बेचना शुरू किया कुछ स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम को मैंने ले लिया x से, एक प्राइस है कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं कि हमारी स्टेशनरी आइटम 50 रुपीज़ ऑन एवरेज आती है। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा टोटल कि स्टेशनरी आइटम जितनी हम परचेज करेंगे, हमने 2 यूनिट परचेज की तो हमें 100 रुपीज़ लगाने हैं, हमने 10 यूनिट परचेज की 500 लगाने हैं। बट ये जो 8000 है ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा पर मंथ का एक्सपेंस। काम चला, हमने कहा स्टेशनरी के साथ साथ हम स्पोर्ट्स आइटम भी डाल देते हैं। तो स्टेशनरी आइटम तो हम डाल ही रहे थे, प्लस स्पोर्ट्स आइटम भी डाल दी, बट ये रेंट तो उतने का उतना ही रहा। तो ये हमारी हो गई स्टेशनरी आइटम्स। ये मैंने लिया था स्टेशनरी आइटम्स के लिए।
एक वेरिएबल, और ये ले लिया था स्पोर्ट्स कोर्स के लिए। तो हमारी दो आइटम, दो वेरिएबल हो गए। इसी के साथ अगर हमें तीसरा भी करना है तो तीसरा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे जैसे हम जो चीज़ बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा वेरिएबल, उसी हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये हमारे होते थे वेरिएबल्स। एक होता है px अगर दे रखा हो सिर्फ 5, ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जब हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स में सेपरेटर आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स जो उसको सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स को, लाइक प्लस माइनस, ये जो होते हैं ये टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। लाइक px है, लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ये तीन टर्म्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स आ रही है। से इसके अंदर एक और आ जाता तो ये 4 टर्म्स बन जाती, एक और आ जाता 5 टर्म्स बन जाती। जितनी बार भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन से साइन लगा के आप उसको अलग अलग कर रहे हो, वो आपकी टर्म्स बन जाएगी। जैसे आपने प्लस लगाया या माइनस लगाया, ये सारी टर्म्स काउंट होंगी। अब आप अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स चाहते हो, अकॉर्डिंग टू टर्म्स सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, लाइक 3x। ये कांस्टेंट भी हो सकती है, ये सारे आपके एग्जांपल लिख रहा हूं। 3x हो गए, कांस्टेंट एक टर्म 5 लिख दी मैंने। दे आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। फिर आया बाइनोमियल, 2 टर्म्स, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 3। इट माइट बी 3, माइट बी 3x, माइट बी 7x, कुछ भी हो सकता है। बस एक बार प्लस लगा मीन्स 2 टर्म में डिवाइड। देन 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स है ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। अब ऐसे ही हम करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। जब आप अकॉर्डिंग टू डिग्री करते हो, सबसे पहला आता है 0 डिग्री। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कोई भी x की वैल्यू 0 लिख सकते हो। लाइक 3 लिखा है, वेरिएबल की पावर 0 डाल दो, डेट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। फिर आता है आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री लीनियर, लाइक 3x प्लस 5। इसकी डिग्री 1 है पूरे पॉलिनोमियल की, तो 1 डिग्री। फिर आता है 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। 3 डिग्री, क्यूबिक, 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x।
डिग्री 3 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री शुड बी 3। इसमें अगर मैं टर्म के अकॉर्डिंग देखूं, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, इसमें भी 3 टर्म्स, 4 डिग्री। 4 डिग्री कहलाता है बाइक्वाड्रेटिक। x4 प्लस 3 सब ये बाइक्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है, बट डिग्री 4 होनी चाहिए। ये आप अकॉर्डिंग टू डिग्री डिफाइन कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल की अगर डिग्री के बारे में बोला जाए, डेट इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के साथ हम x भी लगा सकते हैं, x² भी लगा सकते हैं, सबका रिजल्ट आपका हमेशा 0 ही आएगा। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री डिफ्रेंशिएट कर सकते हो।